नमस्कार सभी साथियों को। हिंदी साहित्य की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और हम जो क्वेश्चन कर रहे थे काव्य शास्त्र के, उन पर आगे की परिचर्चा को शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। क्वेश्चन है, आचार्य रुद्रट ने किस रीति का आविष्कार किया है? लाटी का, वैदर्भी का, गौड़ी का या पांचाली का? तो रुद्रट ने किस रीति का आविष्कार किया है? तो ये किया है लाटी का। किसका किया है? लाटी का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि काव्य निर्णय ग्रंथ की रचना किसने की है? क्या है कि काव्य निर्णय ग्रंथ की रचना किसने की है? मम्मट ने, मतीराम ने, भिखारी दास ने, चिंतामणि ने। तो ये जो है रचना किसने की है? काव्य निर्णय ग्रंथ की रचना किसने की है? भिखारी दास ने। किसने की है? भिखारी दास ने। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? ये हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है, काव्य शास्त्र के संप्रदायों में परंपरा से कौन सा संप्रदाय सबसे प्राचीन माना जाता है? कौन सा है जो संप्रदाय सबसे पहले का है? अलंकार संप्रदाय, ध्वनि संप्रदाय, रीति संप्रदाय, रस संप्रदाय। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा रस संप्रदाय। क्या हो जाएगा? रस संप्रदाय। और रस संप्रदाय माना किसने था? ये माना था भरत मुनि ने। किसने माना था? भरत मुनि ने माना था। तो इस क्वेश्चन का सही हमारा क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा, सही आंसर हमारा हो जाएगा, वो हो जाएगा डी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है, इनमें से रस संप्रदाय का व्याख्याकार नहीं है। कौन है जो रस संप्रदाय के व्याख्याता नहीं है? शंकुक, क्षेमेंद्र, अभिनवगुप्त, भट्टनायक। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? रस संप्रदाय के व्याख्याकार नहीं है, तो वो नहीं है। कौन है? क्षेमेंद्र। कौन नहीं है? क्षेमेंद्र। ये किसके हैं? ये औचित्य संप्रदाय के हैं। ये रस संप्रदाय के ना होकर किसके हैं? औचित्य संप्रदाय के हैं। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है, रस तरंगिणी और रस मंजरी ग्रंथों के प्रणेता कौन है? क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि रस तरंगिणी और रस मंजरी ग्रंथों के प्रणेता कौन है? जयदेव, अप्पयम दीक्षित, भानुदत्त मिश्र, विश्वनाथ। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है हमारा क्या हो जाएगा? इन ग्रंथों के प्रणेता हैं वो हैं भानुदत्त मिश्र। कौन है? भानुदत्त मिश्र। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? वो हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि आचार्य क्षेमेंद्र ने इनमें से किस सिद्धांत का प्रवर्तन किया है? क्या किया है? कि आचार्य क्षेमेंद्र ने इनमें से किस सिद्धांत का प्रवर्तन किया है? वक्रोक्ति का, ध्वनि का, रीति का या औचित्य का? तो इसमें से किसका किया है क्षेमेंद्र ने? क्षेमेंद्र किस संप्रदाय से थे? व्याख्याता थे। तो वे थे औचित्य संप्रदाय के। किसके थे? औचित्य संप्रदाय के थे। तुम्हारा सही आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा डी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? इनमें से कौन सी रचना आचार्य विश्वनाथ की नहीं है? कौन सी रचना है जो आचार्य विश्वनाथ की नहीं है? काव्य निर्णय, काव्य प्रकाश, छंदोमंजरी, साहित्य दर्पण। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? आचार्य विश्वनाथ की है तो वो कौन सा है? साहित्य दर्पण। क्या है? साहित्य दर्पण आचार्य विश्वनाथ जी का है। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर हो गया, वो हो गया डी। क्या हो गया? डी।
अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा सिद्धांत जो है आत्मवादी है? कौन सा सिद्धांत आत्मवादी है? रस सिद्धांत, अलंकार सिद्धांत, रीति सिद्धांत या वक्रोध सिद्धांत? तो हमारा सही आंसर क्या होगा? वो हो जाएगा रस सिद्धांत। क्या हो जाएगा? रस सिद्धांत। रस सिद्धांत को क्या कहा गया है? कविता की आत्मा कहा गया है। क्या कहा गया है? कविता की आत्मा कहा गया है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ए। क्या हो जाएगा? ए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है छंदो मंजरी। छंदो मंजरी जो है ग्रंथ के प्रणेता कौन है? छंदो मंजरी के ग्रंथ के प्रणेता कौन है? भृत केदार, हेमचंद्र, गंगादास, क्षेमेंद्र। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? हमारा जो सही आंसर है वो हो जाएगा गंगादास। क्या हो जाएगा? गंगादास। तो हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो हो गया सी। क्या हो गया? सी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि किस काव्य को चित्र काव्य भी कहा गया है? क्या कहा गया है? चित्र काव्य। किसको कहा गया है? उत्तम काव्य को, मध्यम काव्य को, अधम काव्य को या सर्वोत्तम काव्य को? तो जो है चित्र काव्य किसको कहा गया है? ये जो है ये कहा गया है अधम काव्य को। किसको कहा गया है? अधम काव्य को चित्र काव्य कहा गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। इसमें चित्र में जो है क्या क्या वर्णित किया गया है? कमल को, खड़ाओं को, घोड़े को और रथ को और हाथी को, तभी ये चित्रों का समाहार किया गया है और तभी ये चित्र काव्य कहा गया है। तो हमारा सही आंसर क्या हो गया? अधम काव्य। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है आचार्य मम्मट ने अपने काव्य प्रकाश ग्रंथ में काव्य का कौन सा गुण नहीं गिनाया? कौन सा गुण जो है नहीं गिनाया है? कौन सा है? माधुर्य है, औचित्य है, कौन सा है? ओज है, प्रसाद है। तो इसका सही जो आंसर है वो है औचित्य। क्या है? औचित्य। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? वो हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि भारतीय काव्य शास्त्र के अंतर्गत कितने प्रकार के काव्य हेतु की चर्चा की गई है? 10, 4, 3, 2। कितने काव्य शास्त्रों की चर्चा की गई है? तो ये जो की गई है वो की गई है 3। कितनों की गई है? 3। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। वो 3 जो हैं वो कौन कौन से हैं? प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। कौन कौन से हैं? प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। तो हमारा सही आंसर हो गया 3। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि रस गंगाधर ग्रंथ का रचयिता इनमें से कौन है? क्या है? कि रस गंगाधर ग्रंथ के रचयिता कौन है? वामन, विश्वनाथ, मम्मट, जगन्नाथ। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा जगन्नाथ। रस गंगाधर ग्रंथ के रचयिता कौन माने जाएंगे? जगन्नाथ जी माने जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो हो गया डी। हमारा सही आंसर क्या हो गया? डी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि सांख्य दर्शन के आधार पर रस निष्पत्ति की व्याख्या इनमें से किस आचार्य ने की है? शंकुक ने की है, भट्ट लोलट ने की है, भट्ट नायक ने की है या अभिनव गुप्त ने की है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा कि दर्शन सांख्य दर्शन के आधार पर। तो ये जो की है भट्ट नायक ने की है। किसने की है? भट्ट नायक ने की है। तो हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा सी।
अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी मानी गई है? भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी मानी गई है? 4, 5, 8, 9। तो भरत मुनि ने कितने रस माने हैं? वो माने हैं 8 रस माने हैं। कितने रस माने हैं? 8 रस माने हैं। कौन कौन से? श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक और विभत्स और अद्भुत। 8 रस माने हैं उन्होंने, शांति रस को नहीं माना है। तो हमारा सही आंसर है वो क्या? शांति नहीं, शांत रस। शांत रस को इन्होंने नहीं माना है। तो हमारा सही आंसर क्या है? वो हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कवि समय का सर्वप्रथम सम्यक निरूपण इनमें से किस आचार्य ने किया है? राजशेखर ने, जगन्नाथ ने, दंडी ने या बामन ने? तो किसने किया है? राजशेखर ने किया है। किसने किया है? राजशेखर ने किया है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है शब्दार्थो सहितो काव्यम इनमें से किसकी युक्ति है? क्या है? शब्दार्थो सहितो काव्यम इनमें से ये पंक्ति किसकी है? मम्मट की, दंडी की, महिम भट्ट की, भामा की? तो ये जो पंक्ति है वो है भामा की है। किसकी है? भामा की। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? डी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है भारतीय काव्य शास्त्र में भावक से अभिप्राय है। भावक से अभिप्राय क्या है? श्रोता है, दर्शक है, कर्ता है, सहृदय आलोचक है। तो इसका अभिप्राय क्या माना गया है? वो माना गया है सहृदय या आलोचक। क्या माना गया है? सहृदय या आलोचक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो हो गया डी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि क्षेमेंद्र ने रस का प्राण किसे माना है? क्या माना है कि रस का प्राण किसे माना है? रस को, औचित्य को, छंद को या सभी को? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो किसको माना है? औचित्य को। किसको माना है? औचित्य को। तो हमारा सही आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा वो हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है वक्रोक्ति को काव्य का जीवन मानने वाले आचार्य इनमें से कौन है? वक्रोक्ति को जीवन मानने वाले आचार्य कौन है? बामन है, भामा है, कुंतक है या दंडी है? तो कौन है वो? वो ये जो है कुंतक हैं। कौन है? कुंतक। कुंतक ने वक्रोक्ति को जीवन का, काव्य का जीवन माना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? वो हो जाएगा सी। तो ये था आज का शस्त्र। आज के शस्त्र की यहीं पे समाप्ति करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।